सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे यही सवाल है कि जिस तरह सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मस खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया गया है, ये इतने लहजे में नरमी किस तरह आ गई? ये वही सदर ट्रंप हैं जो ईरान को तबाह करने की बातें करते थे और अब वो एक ट्वीट पे जो आबनाए हुर्मस खोलने का था उस पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्रंप को ये बात रियलाइज हो गई थी और हो जानी चाहिए थी कि ईरान के साथ जंग नहीं जीती जा सकती, हत्ता कि उनका आखिरी शख्स भी जो है वो जिंदा हो और लड़ने के लिए आमादा हो। ये बात तो उनको बावर हो गई है कि इतनी मिलिट्री माइट के साथ, इतनी हैवी नेवी प्रेजेंस के साथ, इतनी हैवी एयरफोर्स, B-52 बॉम्बर, F-35, इस सब कुछ के साथ सब कुछ करके देख लिया उन्होंने बशमूल इसराइल के, लेकिन ईरान ने बच नहीं किया है। ईरान हैज नॉट सरेंडर, ना ही कोई ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे कि वो सरेंडर करने पर किसी भी कीमत पर या किसी भी सूरत में आमादा हो जाएंगे। लिहाजा ये बात बहुत पहले में से मैं कह रहा हूं कि ट्रंप वाज डेस्परेट लुकिंग फॉर फेस सेविंग और सेफ एग्जिट, दोनों ही एक ही बात है। तो सबसे बड़ी जो बात मेरे लिए हैरानकुन है वो ये है कि पहले जेस्चर पर ही ट्रंप जैसा शख्स जो ईरान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, वो ट्वीट करके बराह रास्त उनसे मुखातिब है। अब ये जिस भी एंगल से इसको देखें, ये ईरान की जीत है, क्योंकि ईरान एग्रेसर नहीं था, अग्रेसर अमेरिका था, अग्रेसर इजराइल था। लिहाजा उस दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ क्लेम सुपर पावर का प्रेसिडेंट अगर शुक्रिया अदा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मंजरनामा है ना, और वो मंजरनामा जो है लोगों को दिखाई दे भी रहा है। कुछ लोग बावजूद उसका इकरार करने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत बड़ी सुपर पावर की पूरी मिलिट्री माइट जो है उसने मार खाई है, वो हारी है ईरान के हाथों। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अब ये एक अच्छा ओमन है, और जो वो कह रहे थे, जो इशारे वो दे रहे थे कि अगर डील पर साइन करने हुए तो मैं खुद जाऊंगा, यू नो, ही इज ए शॉपकीपर, ही इज ए गैम्बलर। वो हारी हुई पार्टी के साथ कभी नहीं जाना चाहेगा। तो अब चूंकि ईरान के साथ डील मुमकिन हो गई है, लिहाजा कोई बहिर नहीं है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो यहाँ आए। लेकिन मैंने सुना ये है कि डिप्लोमेटिक यानी चैनल से ये कन्वे कर दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे साइन करने के लिए तो ईरान के भी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे, ताकि दो प्रेसिडेंट के बीच ये डील साइन हो। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, जो सूरत हाल हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है कि ये अब ईरान और अमेरिका की जंग जो है ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच के खत्म हो जाएगी। और मशरिक़ वस्ता में जो ये डर था कि ये शायद पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, जो कि प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ले चुकी थी, उससे भी खलीजी रियासतों की जान छूट जाएगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसमें फिर वही मैं कह रहा हूँ, हम चूंकि पाकिस्तानी है, हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है अपनी क़यादत की, लेकिन जिस तरीके से उनकी पजीराई हुई है, look at the welcome that the chief field marshal has received in Iran, जिस तरीके से वो इराकी उनसे बगलगीर हुए हैं, उससे आपको रिलेशनशिप में वार्मथ का अंदाजा होता है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरब गए हैं तो जो मोहम्मद बिन सलमान का एटीट्यूड है, जिस तरह वो गले लगा के कह लगा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है कतर के अंदर जब डेलीगेशन किया है, जिस तरह उनके तैयारों ने उसको अपने गलू में लिया है, तो ये सब कुछ जो है इसने पाकिस्तान का माशाल्लाह नजर बद से बचाए, इससे कद बहुत बड़ा किया है। और आइंदा मुझे ये यकीन है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, खासतौर से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस, उसमें पाकिस्तान विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एंड असाइंड ए रोल। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि कोई बाइद नहीं है कि ट्रंप की ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान रूस के साथ भी इसी तरह की डिप्लोमेसी करके यूक्रेन की जंग जो है उसको भी खत्म कराने की इब्तिदा हो जाए। Let us see and let us wait. सलीम बुखारी साहब, एक आबनाए हुर्मस का खुलना और दूसरा लिबनान जंगबंदी, ये दो बड़े मामलात लग रहे थे। अब ये दोनों तो क्लियर हो चुके हैं, जो एक तीसरा बड़ा मामला लग रहा है, आप समझते हैं ये बड़ा है यूरेनियम अफजूदगी का? क्योंकि इस हवाले से तो पहले ही आयतुल्लाह ख़ामनाई का फतवा मौजूद है कि वो इस तरह के कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो ये मामला भी आप समझते हैं जल्द ही हल हो जाएगा? देखिए, ईरान के एटम बम बनाने का मसला जो है इसको जवाब के तौर पर पेश किया गया है। ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है। ईरान ने IAEA के 3 मरतबा इंस्पेक्टर्स को अपनी तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के मुआयने करवाए हैं,
उन तीनों दफा के इंस्पेक्टर्स ने जो जाके रिपोर्ट्स दी हैं वो IAEA के रिकॉर्ड पर है कि कोई शायबा तक नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। तो ये बम 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 होया जो है ना, ये तो जंग छेड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। मेरा ख्याल ये है कि इस इशू के ऊपर वही 2018 वाला मुआहदा जो है वो रिवाइव होगा कि ईरान जो है वो 60% से अफसुदगी जो है उसको 3.6% पे ले आएगा, जो कि IAEA की मैंडेट है कि हर मुल्क जो है 3.6 तक यूरेनियम जो है उसकी अफसुदगी कर सकता है। ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ी फेस सेविंग होगी और ट्रंप के लिए एक और गाना गाने और तराना गाने का मौका मिल जाएगा कि देखिए जी मैं उनकी 60% से यहाँ तक ले आया हूँ। एक और सेंसिटिव पॉइंट जो इसी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ है वो कि जो अफसुदा यूरेनियम है वो कहाँ पार्क होगी। इफ आई नो द ईरानियंस वेल, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी इस पर आमादा होंगे कि वो हम कहीं शिफ्ट कर देंगे। हाँ, वो IAEA के सेफ गार्ड्स में दे सकते हैं उसको, वो पहले भी है, लेकिन अब और उसकी खुली इंस्पेक्शन जो है हर वक्त की कि कहीं इसमें से कुछ पोर्शन इस्तेमाल तो नहीं हुआ किसी चीज के लिए, उसकी इजाजत ईरान दे देगा कि इसकी एक रेगुलर मॉनिटरिंग कर ली जाए। तो ये मसला भी जहाँ ये मैंने कहा ना कि जब आगाज हो गया है तो अब हर मसले के ऊपर कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट जो है वो बन जाएगा। तो तीसरा सबसे ज्यादा गंभीर इशू था वो है मिसाइल सिस्टम। उसके ऊपर ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये चूंकि हमारे दिफा से मुतल्लिक है, ये चूंकि हम एक इसराइल जैसे जलील नीज घटिया दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा पहले जो मुज़ाकरात दोहा में हुए, उससे पहले बने कतर में हुए और फिर जिनीवा में हुए, उनमें ईरान इस इशू के ऊपर बात तक करने के लिए तैयार नहीं था और तीनों मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप को ये शिक इसमें से निकालनी पड़ी थी। तो ये है सूरत-ए-हाल एज आई सी इट टुडे। जी अच्छा, साथ एक पॉइंट जो था ईरान की जानिब से कि उन पर पाबंदियां हटाई जाएं, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पहले इशारा दे चुके हैं। तो आप समझते हैं कि ये मामला भी काफ़ी सीरियस है और इस पर बातचीत चल सकती है, डोनाल्ड ट्रंप इसको भी मान सकते हैं? देखिए, जो दो जगह सेफ एग्जिट दे रहा है ईरान, उसके जवाब में दो मुतालबे हैं उनके। एक ये कि उनके ऊपर ये प्रोलॉन्ग्ड बल्कि लॉन्गेस्ट सैंक्शन रजीम जो है तो 47 ईयर्स इसको खत्म किया जाए, बिकॉज हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाफ सैंक्शन लगाई जाए। दूसरा उसका मुतालबा ये है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो चाहे अमेरिका में है चाहे दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, जो फ्रीज किए गए हैं, वो हमारे एहसास और हमारी दौलत जो है वो वापस की जाए। मैं समझता हूँ कि इन दोनों ही चीजों में अमेरिका को कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो कोई कुड प्रो को है ही नहीं। ये मुआहदा हो रहा है कुड प्रोको पे, कुछ दो कुछ लो, मुआहदे इसी तरह से ही होते हैं। तो लेट अस सी, मैं डिटेल्स तो इस वक्त नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से अंदाजा है कि ईरान इंसिस्ट करेगा इस बात पे कि उनको ये दो जो उनको सजाएं दी गई हैं बिला वजह कि उनके एसेट फ्रीज हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ये हटाई जाएं। ये अगर हट जाती है तो ईरान को अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए कम अरसा दरकार होगा, बिकॉज जितना तेल उसके पास है वो इतना पैसा जनरेट कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, वो चाहे युआन में हो चाहे डॉलर में हो। हाँ, एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि शायद ट्रंप ने थोड़ा सा अपने दिल में गुंजाइश पैदा इसलिए भी की है कि सबसे ज्यादा डेंजर में इस वक्त डॉलर था। ये पेट्रो डॉलर के हवाले से जो डॉलर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, अगर इसका बेड़ा गर्क हो गया तो ये डॉलर जो है ये उस तरह रुलेगा जिस तरह अफगान की करेंसी रुलती थी और अभी ईरान की रुल रही थी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस डॉलर रजीम को बचाने के लिए भी ट्रंप को उसके इकोनॉमिक मैनेजर्स ने मशवरा दिया होगा, खुदा के लिए अब इसको बस कर दें। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अनफोल्ड होंगे हमारे सामने, लेकिन अच्छा ओमन फिर वही है कि जंग खत्म हो रही है और लोगों में अमन का सांस लेने का मौका फराहम होगा। ठीक है।